नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो वीडियो है वो है हमारा आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उससे संबंधित। फर्स्ट पेपर से संबंधित हमारा ये वीडियो है, जो जीके का पेपर आता है उससे संबंधित। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और विशेषकर मैं बात करूं तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं कक्षा 6 से 10 तक, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन पुस्तकों के ऊपर चर्चा करने से पहले एक बार जो प्रश्न पत्र किस तरह से आता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आजकल जो पेपर आता है वो आता है जो ऑथेंटिक बुक्स अर्थात जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनके ऊपर, और जितनी भी गाइडें भी आती हैं तो वो गाइडें भी क्या कर जो आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं या जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को आधार बना करके ही लिखी जाती हैं। फिर भी अगर कोई त्रुटि होती है, मान लीजिए कोई पेपर में प्रश्न आता है और वो प्रश्न अगर पुस्तकों में सही है, चाहे वो आरबीएससी हो चाहे वो एनसीईआरटी हो, तो उसको सही माना जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरी बात, यहाँ अगर प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो पूरा पेपर यहाँ से कवर नहीं होगा कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों में, लेकिन हमारा जो एक बेसिक नॉलेज, जो बेसिक सामान्य जानकारी हमारी, वो क्या होगी यहाँ पर कवर हो जाती है और बिल्कुल सरल भाषा में ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 6 से 10 तक के लिए बच्चों के लिए पुस्तकें हैं। तो कक्षा 6 का जो बच्चा पढ़ेगा तो वहाँ पर सामग्री सरल होगी, अच्छी तरह से समझाई जाएगी। तो कक्षा 6 से 10 तक की जो पुस्तकें हैं ये ऑथेंटिक पुस्तकें, प्रामाणिक पुस्तकें ही हमें पढ़नी चाहिए, और विशेषकर एक बार इनको एक या दो बार आप जरूर पढ़ें। अभी हमारे पास टाइम है इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए। देखिए, इसमें हमारी ये जो पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमें राजस्थान विषय की जो सामान्य जानकारी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है, बहुत गजब के तथ्य इन पुस्तकों में दिए गए हैं। और रीड पेपर की मैं बात करूं तो रीड पेपर में जो प्रश्न आए हैं वो आरबीएससी बुक से ही आए हैं। तो मान के चलिए आजकल पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है और पेपर जो है वो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों से ही आ रहा है, और कुछ छोटी छोटी सामान्य जानकारियां जो कि गाइडों में शायद ना भी मिले वो इन पुस्तकों में आपको जरूर मिल जाएंगी। तो कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 1। दूसरी बात, हमारा राजस्थान कक्षा 7 की पुस्तक है भाग 2, बहुत गजब पुस्तकें हैं। और ये भाग 3 है कक्षा 8 के लिए। कक्षा 9 में लगता है कि राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, क्योंकि इसमें 1857 की क्रांति वगैरह दी गई है। शौर्य परंपरा में जो योगदान रहा है हमारे राज्य का, उनसे संबंधित भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई है। और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, तो यहाँ पर इसमें क्या है, जो कला संस्कृति का टॉपिक है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो ये कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो पुस्तकें हैं आरबीएसई की, वो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इन पुस्तकों को आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन ये पुस्तकें याद होनी चाहिए। अनावश्यक चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमें या तो इसमें हाईलाइट कर लेना है, या फिर अलग से अपने नोट्स बना लें, या फिर कोई हो सकता है चैनल पे कोई अगर महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ा रहा है तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। लेकिन एक भी बिंदु यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो होती है सफलता और एक होता है ज्ञान। ज़रूरी नहीं है कि एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा पढ़ा है, ज्ञान बहुत है उसके पास, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें उसने विस्तार से पढ़ी हैं, लेकिन उसको सफलता में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, उसको बदल नहीं पाता है। तो आप यहाँ पर हम क्या करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। हमें एक सिलेक्टेड मैटर उतना ही पढ़ें, पीछे के जो प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हुए, उन प्रश्न पत्रों को देखते हुए
उतना ही पढ़ें जितना परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। आजकल बिल्कुल साधारण साधारण बिंदु भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जब हम उनको छोड़ देते हैं कि ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपना एक माइंड सेट कर लेते हैं कि ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि परीक्षा में बिल्कुल साधारण प्रश्न बिल्कुल लाइनें उठा करके दे दी जाती हैं और वहाँ से पूछ लिया जाता है। अनावश्यक चीज़ें भी नहीं पढ़नी है। मेरा भी एक प्रयास यहाँ पर रहेगा कि मैं चाहूँगा कि जो RBSE की जो पुस्तकें हैं कक्षा 6 से लेकर के 10 तक, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का जो सिलेक्टेड मैटर है, जो पार्ट वाइज जो पॉइंट टू पॉइंट जो मैटर बनता है, पूरा लेसन न पढ़ने की बजाय जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। ये मेरी कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ा सकूँ इतना टाइम निकाल करके। तो अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उन चीज़ों को पढ़ सकें। या फिर आपके पास पुस्तकें हैं और आप चाहते हैं कि मैं बुक्स से पढ़ूँ, तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको ज़रूर पढ़ें। जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। एक ऐसी इमेज बनाएं कि यहाँ से एक भी प्रश्न हमारा गलत ना हो, बिल्कुल अच्छी तरह से इनको समझ लें। तो ये पुस्तकें आज हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये हमें RPSC सेकंड ग्रेड का जो पेपर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको ज़रूर पढ़ें, मैं बार बार यही कहूँगा कि ज़रूर पढ़ें। बाकी अन्य सिलेबस आने के बाद कोई गाइड ले सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं तो वो थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। अगर उस जैसे मान के चलें अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत की जो बुक्स आती है बड़ी हो जाती है। इसी तरह से हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें आती हैं राजस्थान साहित्य से संबंधित आती हैं, तो या तो आप उनको पढ़ें या कोई किसी ऐसे टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ें जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा हो। तो तैयारी में जुट जाएं। अभी वैकेंसी आई नहीं है, अक्टूबर अंत तक का समय बता रहे हैं, हो सकता है और भी देरी हो। तो आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि अब की बार जो निराश हुए हैं रीट के पेपर में, वो अब की बार खुश जरूर होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।